गौरा माता, जिन्हें माता पार्वती या गौरी भी कहा जाता है, शिवजी की पत्नी और शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती है। उनका सती होना एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो दक्ष यज्ञ से जुड़ी है। यह घटना शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में वर्णित दक्ष का यज्ञ, राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। हालांकि दक्ष भगवान शिव से नाराज थे और उन्होंने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती का निर्णय, सती ने यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने उन्हें समझाया कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें और शिवजी का अपमान होगा। लेकिन सती अपने पिता का यज्ञ देखने और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं। यज्ञ में अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिवजी को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सती का सती होना, अपने पति और स्वयं के अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि वह इस शरीर को त्याग रही हैं क्योंकि यह उनके पिता की पुत्री का शरीर है। शिवजी का क्रोध। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ तहस-नहस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। सती का पुनर्जन्म। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपने कठिन तप के माध्यम से उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा सती और शिवजी के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि अपमान और अन्याय का सामना करते समय सम्मान और आत्मसम्मान का क्या महत्व है। गौरा माता का सती होना। गौरा माता, जिन्हें माता सती या पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, उनके सती होने की कथा शिवपुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा भगवान शिव और सती के अद्वितीय प्रेम और आत्मसम्मान की गाथा है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह जानकर दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। हालांकि शिवजी ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी थी। सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका और भगवान शिव का अपमान हुआ। उनके पिता दक्ष ने शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कहीं, जिन्हें सुनकर सती को गहरा आघात लगा। अपने पति का ऐसा अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के सती होने का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र और अपनी गणों को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर आकाश में भ्रमण करने लगे। उनका यह शोक देखकर ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमालय राज और मैना देवी के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या के द्वारा फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक है।